और अभी हम बात कर रहे हैं कल का जो मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हमने बल्लेबाजों की बात करी इस ब्रेक से पहले और अब गेंदबाजों की करते हैं, और स्पेशली हमारे सबसे प्रिय, मेरे तो सबसे प्रिय गेंदबाज, हमारे कुल का दीपक, हमारा प्यारा कुलदीप, जो घुमा घुमा के सारे बल्लेबाजों को चक्कर दिला दिया उन्होंने। ये चक्कर क्या है अभिषेक? ये चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कुलदीप यादव सबसे घातक तब होते हैं जब पिच में पेस हो, क्योंकि उसके बाद आपको समय मिलेगा नहीं। देखिए, एक समय था जहाँ सब कह रहे थे कि बॉलिंग टू स्लो, धीरे डाल रहे, लेकिन उन्होंने उसमें इंप्रूवमेंट की और तेज गति से डाल रहे, लेकिन उसके साथ सटीक नियंत्रण वो डालते हैं टप्पे पे, और जिस पिच पे उनको थोड़ा सा भी पेस मिल गया वहां पे और भी मुश्किल कर देते हैं। तो वो ऐसे गेंदबाज है, वैसे भी पिक करना मुश्किल है, और ऑफ द पिच अगर निकल गए तो वैसे आपने देख लिया कल क्या हाल चाल थे। देखा आपने या नहीं? क्या आपने देखा? नहीं देखा। तो ये देखिए, अगर आपने कल मिस कर दिया, और मिस मत करिएगा क्योंकि मैं आपको गारंटी से अभी यहां पे बता रहा हूं, ये है 15 सितंबर की शाम 7:19 के कुलदीप होंगे हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट में। होंगे ना पक्का? मैन ऑफ द मैच तो ले लिए, और जो गेंदबाजी करे अब तो ओमान भी आने वाली है और फिर बाद में आपको अगला ग्रुप भी देखने को मिलेगा, फिर एवरीथिंग गोज वेल, फाइनल इज वेल। अब आपको जो स्किल की बात की अभिषेक ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की कि वो जो पिच में अगर पेस है तो बड़े खतरनाक और हो जाते हैं। दो बॉलर कल खेल रहे थे लेफ्ट आर्म से रिस्ट स्पिनर, मुकीम खेल रहे थे पाकिस्तान से, कुलदीप खेल रहे थे जी। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आपको साफ साफ स्किल लेवल में जो फर्क दिखेगा ना, दोनों की आप गेंदबाजी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कुलदीप किधर है और मुकीम किधर है जी। कंट्रोल, स्पिन, ऑफ द पिच, जिप, और साथ ही में कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे। मैं कह रहा हूं कुलदीप 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हैं। आपने परफॉर्मेंस अगर वैसे मिस भी ना करी हो, देखी भी हो, तो फिर भी देखने का मन करता है। देखते हैं, टिप चलाओ। रोहित इनको वहां पे मिले और रोहित ने कहा देख तुमने रिकवरी कर और तेरे को वो करना है जो मैं बोलूंगा, वो अपने रोहित के स्टाइल में उन्होंने कहा था। आई थिंक पेस की बात करी थी उनसे कि पेस थोड़ा और लाओ। आपको तो पता होगा ये जी। तो एक्चुअली ये जब चर्चा हुई थी और वो केकेआर में थे, उनका वो एक सीन है, आइकॉनिक सीन अब जो हो गया है, बट उसके बाद एक्चुअली उन्होंने काफी अलग तरीके से जिन कोच का उन्होंने जिक्र किया उनके साथ काफी काम कर रहे थे, और मैंने बातचीत की थी उनसे, थी क्या किया था उन्होंने। तो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो रेत पे गेंदबाजी करते थे जहां पे पिच बनाया नहीं है, ताकि वहां पे गेंद जो रुक के आती है अगर वो तेज डालेंगे उनको और बाइट मिलेगा। तो वो एक चीज था। रनअप में उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, जो एंगल से भाग रहे थे उन्हें थोड़ा सीधा किया, और जो उनका जंप था वो ज्यादा उछल नहीं रहे थे, ज्यादा जंप कर रहे थे लेकिन वो थोड़ा सा कम किया, जिससे मोमेंटम ट्रांसफर कर पा रहे थे। तो ये थोड़े से चेंजेस किए, काफी मेहनत की उन्होंने, क्योंकि कठिन समय था उनके लिए, और काफी लोग काफी कुछ कह रहे थे, बट यू ऑलवेज हैव अ कोच जो आपको बचपन से जानते हैं। तो वो उनकी सहायता लेके काफी मेहनत की कुलदीप ने, और जो नजर आ रहा है वो उनकी पूरी मेहनत है। अब समझ आया मेरे को, रेत पे बॉलिंग डाल रहे थे इसलिए यूएई में इतनी अच्छी गेंदबाजी चल रही है। पर मैं एक और बात बोल दूं, अभी बहुत अंदर से दिल कर रहा है बोलने को। ये दर्द काफी देर से हम लोग लेकर बैठे हुए हैं कि अगर ये बॉलर इंग्लैंड सीरीज में खेलता, टेस्ट मैच सीरीज में, तो ये श्रृंखला 2-2 पे नहीं होती, वो 3-1 पे हम जीतते। ये साफ बात है, क्योंकि इस खिलाड़ी को, इस बॉलर को पिक करना, जितनी जो स्मार्ट बॉलर हो गए हैं वो करना बहुत मुश्किल है। टॉप क्वालिटी बैटर से मैं बात कर रहा हूँ। और या जो आपने टिप चलाया था ना, उसने बड़ी अच्छी बात कही उसने, वो मैच्योरिटी आई है। मैच्योरिटी एक ऐसा शब्द है जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, पर वो है क्या? मेरे ख्याल में, आई एम श्योर ये दोनों यहाँ जो महारथी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इसका मतलब यही है कि आप बैटर को किस प्रकार से रीड करते हैं, कौन से बैटर को किस लेंथ पे डालना है, कहाँ से कंट्रोल आना चाहिए, वो अब कुलदीप यादव की गेंदबाजी में हमें नजर आता है। वो मैच्योरिटी है। जी।